झारखंड लोकसभा इलेक्शन 2024 डेट्स। झारखंड की 14 सीटों पर लोकसभा चुनाव का ऐलान, 4 चरण में होगी वोटिंग, देखें। झारखंड लोकसभा इलेक्शन 2024 डेट्स। झारखंड की 14 सीटों पर लोकसभा चुनाव का ऐलान, 4 चरण में होगी वोटिंग, देखें पूरी लिस्ट। झारखंड लोकसभा इलेक्शन 2024 डेट्स लाइव अपडेट्स। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है। झारखंड में 4 चरण में लोकसभा चुनाव होंगे। 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को झारखंड में वोटिंग होगी। आयोग ने लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश भर में लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में होंगे। इसमें पूरे झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग करवाई जाएगी। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही अब झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कुल 96 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें झारखंड की 14 सीटों पर भी 4 चरणों में वोटिंग होगी। नीचे दी गई लिस्ट में झारखंड की सभी सीटों का तारीख के साथ ही झारखंड लोकसभा इलेक्शन 2024 डेट्स लाइव अपडेट्स। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों का ऐलान कर दिया है। झारखंड में 4 चरण में लोकसभा चुनाव होंगे। 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को झारखंड में वोटिंग होगी। झारखंड लोकसभा इलेक्शन 2024 डेट्स। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश भर में लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में होंगे। इसमें पूरे झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग करवाई जाएगी। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही अब झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कुल 96 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें झारखंड की 14 सीटों पर भी 4 चरणों में वोटिंग होगी। नीचे दी गई लिस्ट में झारखंड की सभी सीटों का तारीख के साथ ही दिन भी बताया गया है। क्रम संख्या लोकसभा सीट 1, 2 सिंहभूम चुनाव की तारीख 13 मई सोमवार, खूंटी लोहरदगा 13 मई सोमवार, 13 मई सोमवार 3, पलामू 13 मई सोमवार 4, 5, चतरा 20 मई सोमवार 6, कोडरमा 20 मई सोमवार 7, हजारीबाग 20 मई सोमवार 8, गिरिडीह 25 मई सोमवार 25 मई शनिवार 9, धनबाद 10, रांची जमशेदपुर 25 मई शनिवार 11, 12 राजमहल 13, दुमका 14, गोड्डा 25 मई शनिवार 1 जून। शनिवार कब होगी वोटिंग? झारखंड में चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें चरण में वोटिंग होगी। इस दौरान चौथे चरण में 4 लोकसभा सीटों पर 13 मई को, पांचवें चरण में 3 लोकसभा सीटों पर 20 मई को, छठवें चरण में 4 सीटों पर 25 मई को वोटिंग होगी और 1 जून को आखिरी चरण में झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग होगी। पिछले लोकसभा चुनाव का हाल। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने झारखंड की 14 में से 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एक सीट पर आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन और एक सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और एक सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। साल 2019 में झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए थे। झारखंड की 14 सीटों के लिए वोटिंग क्रमशः 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई को हुई थी। वोटिंग के बाद 543 लोकसभा सीटों पर वोटों की गिनती 23 मई को हुई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए ने सरकार बनाई थी। पिछले लोकसभा चुनावों में पहले 29 अप्रैल को झारखंड की 3 सीटों पर चुनाव हुए थे। इनमें झारखंड की चतरा, लोहरदगा और पलामू लोकसभा सीटें शामिल थीं। 6 मई को हुए चुनावों में झारखंड की 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुए थे। इनमें रांची, कोडरमा, खूंटी और हजारीबाग सीटें शामिल थीं। 12 मई को हुए चुनावों में झारखंड की जमशेदपुर, गिरिडीह, धनबाद और सिंहभूम सीट पर चुनाव हुए थे। इसके साथ ही 19 मई को हुए चुनावों में राजमहल, दुमका और गोड्डा लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। भाजपा ने झारखंड की 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हालांकि इंडिया गठबंधन ने अभी एक भी सीट पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। जेएमएम और कांग्रेस के साथ ही दूसरे दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। बातचीत के बाद कांग्रेस के साथ ही इंडिया गठबंधन की सीटों का ऐलान किया जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव का हाल। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने झारखंड की 14 में से 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एक सीट पर आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन और एक सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और एक सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। साल 2019 में झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए थे। झारखंड की 14 सीटों के लिए वोटिंग क्रमशः 29 अप्रैल, 6 मई, 12 मई और 19 मई को हुई थी। वोटिंग के बाद 543 लोकसभा सीटों पर वोटों की गिनती 23 मई को हुई थी,
जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए ने सरकार बनाई थी। पिछले लोकसभा चुनावों में पहले 29 अप्रैल को झारखंड की 3 सीटों पर चुनाव हुए थे। इनमें झारखंड की चतरा, लोहरदगा और पलामू लोकसभा सीटें शामिल थीं। 6 मई को हुए चुनावों में झारखंड की 4 सीटों पर लोकसभा चुनाव हुए थे। इनमें रांची, कोडरमा, खूंटी और हजारीबाग सीटें शामिल थीं। 12 मई को हुए चुनावों में झारखंड की जमशेदपुर, गिरिडीह, धनबाद और सिंहभूम सीट पर चुनाव हुए थे। इसके साथ ही 19 मई को हुए चुनावों में राजमहल, दुमका और गोड्डा लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। भाजपा ने झारखंड की 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हालांकि इंडिया गठबंधन ने अभी एक भी सीट पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। जेएमएम और कांग्रेस के साथ ही दूसरे दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। बातचीत के बाद कांग्रेस के साथ ही इंडिया गठबंधन की सीटों का ऐलान किया जाएगा। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक आज शाम 4 बजे प्रोजेक्ट भवन में होगी। इस बाबत आदेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन करेंगे, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय पर चर्चा के बाद निर्णय लिए जाएंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें कर्मचारियों को होली का तोहफा मिल सकता है। इस बैठक में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित हो सकता है। केंद्र सरकार ने पिछले दिनों महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की है। राज्य सरकार में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी होनी है। रांची मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें नई दिल्ली में नए झारखंड भवन के निर्माण के लिए लगभग 105 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 09 से 12वीं के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे निःशुल्क पाठ्यपुस्तक की राशि में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। वहीं वन क्षेत्र पदाधिकारियों की सेवा अवधि में 3 वर्ष के विस्तार के निर्णय पर भी मुहर लगी है। यहां विस्तार से पढ़े झारखंड कैबिनेट की में पारित प्रस्ताव। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा झारखंड कंसल्टेंसी परियोजना अंतर्गत निर्माणाधीन 400 के वी चंदवा लातेहार एवं 400 के वी पतरातू लातेहार संचरण लाइन में कंडक्टर एवं टावर पार्ट की चोरी की घटना के संबंध में सचिव पावर विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अनुशंसा पर सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। रांची मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें नई दिल्ली में नए झारखंड भवन के निर्माण के लिए लगभग 105 करोड़ की राशि की स्वीकृति दी गई। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 09 से 12वीं के विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे निःशुल्क पाठ्यपुस्तक की राशि में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। वहीं वन क्षेत्र पदाधिकारियों की सेवा अवधि में 3 वर्ष के विस्तार के निर्णय पर भी मुहर लगी है। यहां विस्तार से पढ़े झारखंड कैबिनेट की में पारित प्रस्ताव। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा झारखंड कंसल्टेंसी परियोजना अंतर्गत निर्माणाधीन 400 के वी चंदवा लातेहार एवं 400 के वी पतरातू लातेहार संचरण लाइन में कंडक्टर एवं टावर पार्ट की चोरी की घटना के संबंध में सचिव पावर विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अनुशंसा पर सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। प्रदत्त प्राकलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्यांतर्गत सरकारी विद्यालय के वर्ग 9 से 12 में नामांकित एवं अध्ययनरत सभी कोटि के छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराए जा रहे निःशुल्क पाठ्यपुस्तक की राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत प्रशासनिक दृष्टिकोण से अनुशंसित कार्य प्रमंडल चाईबासा के टोंटो प्रखंड अधीन कुईरा से हाथीबुरु, उसीपी से बोडाम भाया मरादरी तक पथ 24.94 किलोमीटर की रू 0-3616.076 36 करोड़ 16,07,600 मात्र की लागत पर पथ के निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग चतरा प्रमंडल के सिमरिया प्रखंड के अधीन चतरा रांची पथ जबड़ा से दुनदा ग्राम भाया और सेल तक पथ सुदृढ़ीकरण कार्य का पुनरीक्षित प्राकलन 348.159 लाख 3 करोड़ 48,15,900 रुपये की लागत पर प्रशासनिक
के बीच 7 फेज में चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इस बार चुनाव आयोग ने इलेक्शन की टैगलाइन चुनाव का पर्व देश का गर्व रखी है। पिछले लोकसभा चुनाव में इलेक्शन की तारीखों के ऐलान और वोटिंग के बीच 31 दिन का अंतर था, लेकिन इस बार ऐलान और वोटिंग के बीच 34 दिन का अंतर है। इस बार 18 से 29 साल की उम्र वाले 2 करोड़ नए वोटर्स को जोड़ा गया है। चुनाव आयोग के अनुसार 96 करोड़ 88 लाख वोटर्स लोकसभा चुनावों में वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड हैं। ये आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है। लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिनमें से फिलहाल बीजेपी के पास 290, कांग्रेस के पास 49, डीएमके 24, टीएमसी 22, वाईआरएस कांग्रेस 22, शिवसेना 19, बीजेडी 12, बसपा 10 और जेडीयू के पास 16 सीटें हैं। अन्य 60 सीटें एनसीपी, सीपीआईएम समेत कई क्षेत्रीय दलों के पास हैं। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही बिहार में 2024 के रण का आगाज हो गया है। यहाँ मुकाबला एक बार फिर से महागठबंधन और एनडीए के बीच में होगा। पिछले 2 टर्म से देश में एनडीए की सरकार है और दोनों ही बार बिहार से एनडीए ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। 2014 में 40 में से 31 तो 2019 में 39 सीटें जीतने में एनडीए कामयाब हुई थी। एनडीए यूपीए सरकार के समय से ही बिहार में मजबूत स्थिति में है। 2009 के आम चुनाव में भी यहाँ से एनडीए ने 32 सीटें जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी की बिहार में आंधी चली थी। महागठबंधन की 6 पार्टियों में से 5 का सुपड़ा साफ हो गया था। केवल कांग्रेस किशनगंज से जीतने में सफल रही थी। वहीं एनडीए से बीजेपी 17, जेडीयू 16 और एलजेपी ने 6 सीट पर अपनी जीत दर्ज की थी। नीतीश को महंगी पड़ी थी बीजेपी से दुश्मनी। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी के नाम पर नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा था। जेडीयू ने 38 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से सिर्फ 2 सीट पर ही जीत मिली थी। वहीं एनडीए ने 31 सीट पर जीत दर्ज की थी। यूपीए की बात करें तो राजद के 4, कांग्रेस के 2 और एनसीपी के 1 उम्मीदवार की जीत हुई थी। देश में यूपीए, लेकिन बिहार में एनडीए को बढ़त। 2009 के आम चुनाव में यूपीए की जीत हुई। कांग्रेस से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन बिहार में उनकी पार्टी सिर्फ 2 सीट पर ही जीत पाई। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण राजद के साथ मिलकर चुनाव न लड़ना। राजद को भी इसका नुकसान हुआ और वो सिर्फ 4 सीट ही जीत सकी, जबकि एनडीए 32 सीट जीतने में सफल रही। 2 निर्दलीय उम्मीदवार को भी जनता ने सदन तक पहुंचाया। पिछले 3 लोकसभा चुनावों के ग्राफ पर नजर डालें तो बिहार में बीजेपी का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। 2009 में उसे 13.9% वोट मिले थे। वहीं 2019 के चुनाव में ये बढ़कर 24.1% पर पहुंच गया। इस दौरान पार्टी 2009 में 12, 2014 में 22 और 2019 में 17 सीटें जीतने में कामयाब रही। हालांकि इस दौरान एनडीए के वोट प्रतिशत में गिरावट आई है। 2009 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 38% वोट मिले थे, जो 2019 में 35.4% हो गए। इस बार का लोकसभा चुनाव बिहार में दोनों गठबंधनों के लिए बेहद अहम है। जहां एनडीए 400 पार का नारा दे रही है, तो इसके लिए उसके खाते में बिहार से ज्यादा सीटें आना जरूरी है। वहीं महागठबंधन बिहार में लगातार 3 बार से जारी एनडीए के क्लीन स्वीप को रोककर विधानसभा चुनाव से पहले खुद को प्रदेश में मजबूत करने की कोशिश करेगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि 2019 के लोकसभा चुनावों में पहली बार महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा। 2009 में जहां बीजेपी केवल 1 सीट पर ही 3 लाख के मार्जिन से जीती थी, लेकिन 2019 में प्रत्याशियों की जीत का यह आंकड़ा 105 तक पहुंच गया। 2014 में बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा उम्मीदवार मायावती ने बहुजन समाज पार्टी से उतारे थे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों की एनालिसिस की इंटरेस्टिंग बातें और फैक्ट्स। इन 3 लोकसभा चुनावों में बीजेपी 116 सीटों से 303 तक पहुंच गई, जबकि कांग्रेस गठबंधन 206 सीटों से 52 पर सिमट कर रह गया। वोट शेयरों के मामले में भी बीजेपी ने 2 गुनी छलांग मारी। 2009 में 116 सीटों पर वोट शेयर 18.8% रहा। 2014 में ये 282 सीटों पर 31.4% और 2019 में 303 सीटों पर 37.7 तक पहुंच गया। जबकि कांग्रेस के वोट शेयर में इन 3 लोकसभा चुनावों में गिरावट साफ देखी जा सकती है। ऐसे ही अन्य पार्टियों और निर्दलियों के वोट शेयर में भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि इस दौरान वोट शेयर के साथ बीजेपी प्रत्याशियों के जीत का मार्जिन भी काफी बड़ा है। 2009 में बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में 1 सीट पर 3 लाख के मार्जिन से जीत हासिल की थी, जबकि 2019 में ये 105 तक पहुंच गया। कांग्रेस का यह आंकड़ा 2009 में 4, 2014 में 2 और 2019 में 5 सीटों तक था।
बीजेपी का वोट शेयर दोगुना हुआ तो सीटें भी बढ़ना तय था। 10 राज्यों में ये 100% हो गया। पश्चिम बंगाल में जहां 2009 में बीजेपी एक सीट जीती थी तो वहीं 2019 में 18 सीटें। हरियाणा में 3 चुनावों में 0 से 10, दिल्ली में भी 0 से 7, उत्तराखंड में भी 0 से 5, राजस्थान में 4 से 24 और यूपी में 10 से 62 सीटें हासिल की। ऐसे ही त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश में सीटों में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई। इन 3 लोकसभा चुनावों में 2009 के मुकाबले 2019 में जीतने वाले 88% सांसद करोड़पति रहे। 2009 में बीजेपी के 116 सांसदों में से 59 करोड़पति थे, जबकि 2014 में 227 और 2019 में यह आंकड़ा 265 तक पहुंच गया। कांग्रेस पार्टी में 2009 में 206 सांसदों में से 146 करोड़पति थे। 2014 में 37, 2019 में 52 में से 43 सांसद करोड़पति थे। चुनावों के वक्त हमेशा ही प्रत्याशियों पर क्रिमिनल केस को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस के आपराधिक रिकॉर्ड वाले सांसद कितने हैं। 2009 में 162, 2014 में 185 और 2019 में 233 निर्वाचित सांसदों पर क्रिमिनल केस दर्ज थे। इनमें बीजेपी के 2009 में 44, 2014 में 92 और 2019 में 116